बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में आनंद नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत ईमानदार किसान रहता था। आनंद का जीवन बहुत सरल था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। वह हमेशा कहता था, जो मिलेगा प्रभु की इच्छा से मिलेगा। कुछ वर्षों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक साल अचानक भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए और खेतों में फसल उगनी बंद हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। कई लोग डर और लालच में आकर झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे और दूसरों का हक छीनने लगे। लेकिन आनंद ने ऐसे कठिन समय में भी सत्य और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा। भूख और परेशानी के बावजूद वह रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाता और प्रार्थना करता, हे नारायण, मुझे कठिन समय में भी धर्म के मार्ग से भटकने मत देना। एक दिन आनंद अपने खेत की जमीन जोत रहा था। अचानक हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि जमीन के अंदर एक पुराना सोने से भरा घड़ा दबा हुआ है। पल भर के लिए उसके मन में विचार आया कि इस धन से उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को समझाया, यह धन मेरा नहीं है। जो चीज मेरी नहीं, उसे रखना अधर्म है। आनंद उस घड़े को उठाकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात सच सच बता दी। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गया और उसने यह बात राजा तक पहुंचा दी। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही गांव आए और आनंद को दरबार में बुलाया गया। राजा ने आनंद की ईमानदारी, धैर्य और भक्ति की प्रशंसा की और कहा, तुम जैसा प्रजाजन ही राज्य की सच्ची संपत्ति है। राजा ने आनंद को बहुत धन देने की इच्छा जताई, लेकिन आनंद ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो गांव के लिए पानी की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि कोई भी भूखा न रहे। आनंद की निस्वार्थ भावना से राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पूरे गांव में तालाब, कुएं और सिंचाई की व्यवस्था करवाई। कुछ ही समय में बारिश भी हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। सूखा समाप्त हो गया और सभी लोग सुखी जीवन जीने लगे। आनंद की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह ईमानदारी, सत्य और भक्ति का प्रतीक बन गया।